Like and subscribe. So, hello students, this is Tamanna Yadav and I am going to teach you the topic ecological adaptations. तो सबसे पहले जानते हैं इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस होता क्या है। ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि प्लांट को किसी भी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर सरवाइव करने में हेल्प करती है। कैसे? जैसे कि कोई भी हमने जीरो फाइट ले लिया, जीरो फाइट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे ना जो उसको स्कैरसिटी ऑफ वाटर के अंदर सरवाइव करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंडीशंस के बेस पे और टाइप ऑफ हैबिटेट, वाटर कंडीशंस जैसे कि जीरोफाइट्स के अंदर वाटर की कमी होती है ना, डेजर्ट्स के अंदर वाटर की कमी होती है। हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर प्लांट्स हमें मिलते हैं वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स कैसे, जहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दलदली इलाके। तो वॉर्मिंग ने 1895 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंडीशंस और टाइप ऑफ हैबिटेट 3 टाइप के प्लांट्स बताए थे। कौन कौन से? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स। जीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मतलब जमीन पे पाए जाने वाली। ग्रो इन वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस, ऐसे इलाके में पाए जाएंगे जहाँ पे पानी की कमी होगी। फिर आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो, इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो ये कैसे प्लांट्स होंगे जो कहाँ पे पाए जाएंगे? एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, पानी के अंदर पाए जाएंगे। और कहाँ पे ग्रो करेंगे? ग्रो इन एक्सेस ऑफ वाटर कंडीशंस, पानी के अंदर पाए जाएंगे तो वहाँ पे वाटर कंडीशंस तो ज़्यादा मिलेंगे ही। मीजोफाइट्स क्या होते हैं? मीजोफाइट्स भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ग्रो इन नॉर्मल कंडीशंस ऑफ वाटर, मतलब कि ना वाटर ज़्यादा ना वाटर कम। जीरोफाइट्स, अब देखते हैं जीरोफाइट्स की कंडीशंस कौन कौन सी हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ की। प्लांट ग्रोइंग इन जीरिक कंडीशन, जीरिक कंडीशंस मीन्स पानी वहाँ पे कम मिलेगा, है ना। स्कैरसिटी ऑफ अवेलेबल वाटर, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस मिलेंगी, मतलब पानी की कमी मिलेगी, जो कहने की कोशिश कर रहा है। फिर आते हैं हम, जीरिक हैबिटेट्स आर टू टाइप्स, दो टाइप के जीरिक हैबिटेट्स होते हैं, फिजिकली ड्राई हैबिटेट और फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल्स। इसका मतलब क्या है? फिजिकली ड्राई हैबिटेट मतलब कि जो हैबिटेट है वहाँ पर पानी की कमी है। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल मतलब वहाँ से जो प्लांट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा है ना। तो देखो, एक्चुअल डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द हैबिटेट, फिजिकल ड्राई हैबिटेट के अंदर क्या बोल रहा है? एक्चुअल डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी है वो उस हैबिटेट के अंदर। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल में कह रहा है कि वाटर तो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन क्या है, लेकिन प्लांट है अनेबल है टू एब्जॉर्ब ड्यू टू स्पेसिफिक अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे कि सोइल के अंदर क्या है, जो वोट सॉइल वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, सोल्ट की कंसंट्रेशन जाता है, तो प्लांट क्या है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वाटर को। फिजिकल के अंदर क्या कह रहा है कि जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, टेम्परेचर है वहाँ का हाई है तो पानी वैसे ही कम होगा। सोइल है वो ड्राई है एंड लैक्स वाटर, पानी नहीं है वहाँ पे। हॉट एंड ड्राई विंड्स, जो वहाँ पे हवा चलती है वो भी गर्म है ना, सूखी हुई हवा चलती है। तो उससे क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो कम सॉरी ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पानी वहाँ पे बचेगा नहीं, प्लांट के पास जो वाटर है वो लॉस हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन वही तो होता है ना, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा। तो अब आगे देखो, सम हैबिटेट्स एंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो फिजिकली ड्राई हैबिटेट के अंदर कौन से आएंगे? एरेमोफाइट्स, लिथोफाइट्स, एपिफाइट्स, जेमोफाइट्स। रेमोफाइट्स क्या होते हैं? ये रेमोफाइट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में ग्रो करेंगे। लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड से रिलेटेड, रॉक से लिथो किससे? रॉक से रिलेटेड होता है।
तो ये रॉक पे ग्रो करेंगे। एपिफाइट्स ट्री ट्रंक पे ग्रो करेंगे। जेमोफाइट्स एरिड एरियाज के अंदर। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आएंगे? हेलोफाइट्स, जेलोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स और साइकोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से होते हैं? जो कि सलाइन और मार्शी हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं। ऑक्जेलोफाइट्स जो एसिडिक हैबिटेट्स में ग्रो करेंगे। कायरोफाइट्स कौन से होंगे? कोल्ड सोइल के अंदर जो ग्रो करेंगे। फिर ये कहता है कि जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, हमने हॉट डेजर्ट तो सुना है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट क्या चीज़ होती है? कोल्ड डेजर्ट वो होता है जहाँ पे जो सोइल है वो कोल्ड हो, है ना। ऐसे रीजन जहाँ पे बर्फबारी होती है, तुंद्रा, एल्पाइन रीजन्स, है ना, तो वहाँ की जो सोइल है वो ठंडी मिलेगी, तो हम उनको कोल्ड डेजर्ट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये जो सहारा और जो थार डेजर्ट है ये हॉट डेजर्ट है, यहाँ की सोइल हमें हॉट मिलेगी। ओके। ड्यू टू एक्सेस ऑफ मैन्योर एंड डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। अब ये कह रहा है कि अगर सॉइल के अंदर क्या है, मैन्योर ज़्यादा है और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो जो नॉर्मल हैबिटेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशंस के अंदर। मतलब कि जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो जीरोफाइट्स को किसने? सेंज ने तीन पार्ट्स के अंदर, तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से? एफिमरल्स हो गए, सक्यूलेंट्स हो गए और जीरोफाइट्स हो गए। ये तीन टाइप्स है। तो एफिमरल, सक्यूलेंट्स और जीरोफाइट्स। ट्रू जीरोफाइट्स मतलब कि जो डेजर्ट के अंदर होते हैं उनको, और एफिमरल्स होते हैं ड्रोट एस्केपिंग, मतलब कि ड्रोट से बचेंगे। ड्रोट से कैसे बचेंगे? या तो अपनी लाइफ साइकिल ड्रोट कंडीशंस आने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे वो, है ना। देखो, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 4 to 6 वीक्स। 4 से 6 वीक के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा। व्हेन द हैबिटेट इज मॉइस्ट ड्यू टू रेन, ठीक है। प्रोड्यूस डोरमेंट, डोरमेंट सीड्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सरवाइव कर पाए। स्मॉल इन साइज, साइज में ये छोटे होते हैं। इनका रूट सिस्टम कैसा होता है? एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है। बोहिविया रेपन्स ग्रो इन सहारा डेजर्ट, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 10 to 15 days। 10 to 15 days। एक प्लांट का नाम बता रखा है, बोहिविया रेपन्स है, जो कि सहारा डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट है, ग्रो करता है। और वो अपनी लाइफ साइकिल 10 से 15 दिनों में, मतलब इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, ये एस्केप कर रहा है किसको? ड्रॉट कंडीशंस को। सक्यूलेंट्स क्या होता है? ड्रॉट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट करते हैं, है ना, किसको? ड्रॉट को। ये कौन कौन से प्लांट होते हैं? पेरिनियल हर्ब्स ऑफ सैंडी सॉइल। सॉइल कौन सी होती है वहाँ पे? सैंडी सॉइल, मतलब जो वाटर को होल्ड ना कर पाए ऐसी सॉइल होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही कम होती है। पेरिनियल हर्ब्स, सदाबहार। दे स्टोर वाटर इन देयर बॉडी पार्ट्स सच एज स्टेम। ये कहाँ पे वाटर स्टोर करेंगी? रेजिस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर स्टोरेज के कुछ वो मिलेंगे हमें, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो दे स्टोर वाटर इन देयर बॉडी पार्ट्स सच एज स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड यूटिलाइज इट ड्यूरिंग ड्रोट। अब वाटर को स्टोर करेंगे और ड्रोट कंडीशंस पे उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। वाटर स्टोरेज रीजन, यहाँ पे वाटर स्टोरेज रीजन्स भी होते हैं, जैसे कि मेड ऑफ थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज वैक्यूल्स। जी, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये स्टोरेज के लिए हेल्प करते हैं। रेनी सीजन में क्या करेंगे? ये इनको होल्ड करेंगे एंड आफ्टर दैट ड्रॉट कंडीशंस में उसको यूज करेंगे। फिर कह रहा है कि रेनी सीजन के अंदर क्या है? स्टोर कर लेते हैं वाटर। कौन? पेंटासम्स और म्यूसिलेज, उसको लॉस नहीं होने देती, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।